बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरी प्रिय भारत की पुण्य आत्माओं, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हे मनुजों, संसार में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार से धर्म को मानता है। और धर्म को तो मानता है किंतु धर्म की नहीं मानता। क्यों नहीं मानता धर्म की? क्योंकि वो धर्म को जानता नहीं है। जब धर्म को जान लेगा तो धर्म को धारण करेगा, और जब धर्म को धारण करेगा तो भी कोई भी अधार्मिक कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसको ज्ञान होगा, उसको बोध हो जाएगा कि धार्मिक क्या है, अधार्मिक क्या है। और जब तक जिस विषय का ज्ञान नहीं होता है तब तक वह विषय समझ में नहीं आता, और समझ में नहीं आता तो लोग मानते नहीं। अच्छा, ये संसार में सब समझ का ही खेल है। हम समझते कैसा हैं, हमने समझा कितना है, हम क्या समझते हैं। कुछ लोग कह देते अरे तुम समझते क्या हो। तो ये बात ही तो बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम समझते क्या हैं और कैसा समझते हैं। मेरी समझ में आ जाए बस भाई ठीक है। अब समझ में मेरी ही सही कैसे आ जाए? क्योंकि हमने अगर समझदारों का संग किया हो, यदि हमने ज्ञानियों का, विद्वानों का, श्रेष्ठ पुरुषों का, सज्जनों का, वास्तव में धर्म के मर्मज्ञ लोगों का हमने संग किया हो, तब तो हमें धर्म और धर्म का ज्ञान हो। वैसे तो हम कोई न कोई धर्म को मानते ही हैं, लेकिन धर्म की नहीं मानते, क्योंकि हम धर्म को जानते नहीं हैं। इसीलिए नाना प्रकार के धार्मिक जो लोग अपने आप को धार्मिक बनते हैं, हम कहते हैं नहीं हम तो महाराज धर्म को मानने वाले हैं, हम तो धार्मिक व्यक्ति हैं। तो वो इसलिए अपने आप को धार्मिक मानते हैं, धार्मिक जानते नहीं हैं, मनमाना आचरण करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने धर्म के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं है। प्रायः याद रखो, धर्म की चादर तो ओढ़े हो, अगर धर्म का मर्म नहीं ज्ञात हुआ है तो सर्वथा जीवन अंधकार में है और विपरीत दिशा को जा रहा है, समझ लीजिए। इसी प्रकार से अधार्मिक कृत्यों में लोग नाना प्रकार के अपने मनमाना आचरण कर रहे हैं। कोई शराब पान कर रहा है, कहते हैं महाराज हम तो मंगल को नहीं शराब पीते हैं। कोई कहता है कि महाराज हम तो नवरात्रि और शिवरात्रि पर जो है मांस मछली नहीं खाते हैं। भैया ये तुम्हारा भोजन नहीं है, तुम्हारा पीना नहीं है, तो ये तुम्हारा भोजन नहीं है। कोई धर्म ऐसा नहीं कहता, धर्म तो एक ही है। लोग अलग अलग प्रकार से लोगों ने जो है थोप दिया आपके ऊपर। हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने जो धर्म बनाया है, जो सनातन है, जो आदिकाल से चला आ रहा है, जिसमें किसी प्रकार की वो कोई विसंगति नहीं है, कोई किसी के हमारा धर्म अहिंसावादी है, हमारा धर्म हर प्रकार से ज्ञान से ओतप्रोत है, हमारा धर्म किसी का अहित नहीं करने की प्रेरणा देता है, तो इसलिए हमारा धर्म धर्म है। और धर्म का वास्तविक बोध न होने के कारण ही लोग मनमाना आचरण करते हैं, अनैतिक कार्य कर डालते हैं। खान पान तुम्हारा गलत है। जिन लोगों का खान पान गलत है वो भी किसी न किसी धर्म को तो मानते ही होंगे, लेकिन याद रखो, कहता हूँ कहे जात हूँ मानो कहा हमार, जाका गला तुम काटो हो सो काटो है तुम्हार। मांस मछलियाँ खात जो सुरा पान सु हेत, ते नर नरक जाएंगे माता पिता समेत। संत महापुरुष कहते हैं ते नर नरके जाएंगे माता पिता समेत। जो मांस भक्षण करते हैं, जो मछली काटते पीटते हैं, जो दूसरे जीवित जीवों को कष्ट दे करके उनको मारते हैं, उनको काट करके खा जाते हैं, वो तो नरक में जाएंगे ही। उनके माता पिता भी संग में नरक में जाएंगे। मांस मछलियाँ खात जो सुरा पान सु हेत, ते नर नरके जाएंगे माता पिता समेत। इसलिए स्वयं तो नरक में जाओगे, माता पिता को और साथ में ले जाओगे। इसलिए खान पान का ध्यान रखो। ये तुम्हारे खाने पीने की चीज़ें नहीं है, परमात्मा ने तुम्हें इस खाने को नहीं बनाया। तुम मनुष्यों में श्रेष्ठ, तुम प्राणियों में श्रेष्ठ मानव प्राणी हो, तुम्हारा ये कुकृत्य नहीं होना चाहिए। तो इसलिए
ये संसार प्रतिध्वनित है, इसमें बदला लिया जाता है, किसी भी रूप से हो। जिस अंग से पाप करोगे उसी अंग से भरना पड़ेगा, और जिसके साथ तुमने जो व्यवहार किया है वो आपको बदले में मिलेगा। अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। तुमने किसी को सुख पहुंचाने की चेष्टा की है तो तुम सुखी रहोगे। तुमने किसी को दुख देने की चेष्टा की, तुम कर्म से दुख दे रहे हो, वाणी से दुख दे रहे हो, और दोनों से उपाय नहीं चलता तो मन ही मन दूसरों के लिए भला बुरा सोचते हो, तो तुम्हारा भला कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। संसार प्रतिध्वनित है। परमात्मा ने संसार बनाया, तुम्हें बनाया, और कहा कि जाओ तुम स्वयं अपने कर्ता बनो, तुम स्वयं अपने भोक्ता बनो। तो इसलिए पहले अपने कर्म आचरणों को सुधारो, खान पान अपना सही करो। तुम्हारा खान पान अगर सही होगा तो तुम्हारा हो सकता है कि मन भी सही हो, और वास्तव में परिश्रम के द्वारा कमाया हुआ धन और उससे पवित्रता और शुद्धता से बनाया हुआ भोजन जो लोग करते हैं, बस उन्हीं का तन और मन ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है। इसलिए धर्म को जानो, धर्म के मर्म को जानो। अब कल इस विषय पर चर्चा करेंगे कि वास्तविक धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, और कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, ये आपको कल बताएंगे। क्योंकि बहुत छोटा लोग वीडियो देखना पसंद करते हैं। हमारा तो प्रयास है एन केन प्रकारेण अपने राष्ट्र धर्म की रक्षा, अपने समाज को सद्विचार देना, हमारा तो यही उद्देश्य है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।